Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम ना एक व्लॉग करना चाह रहे थे, आपस में काम कर रहे हैं घर का। तो हमारे ज़हन में एक चीज़ आई है कि हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए और ज़िंदगी में खुशहाली कैसे लाई जाए। ये हमारे ज़हन में कुछ चीज़ें आई हैं, तो वो हम एक दो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। जब आप भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आती है। अच्छा, आजकल ना एक अफरा-तफरी और नफ़्सा-नफ़सी का ये दौर है। हर बंदा अपना काम सीधा करने में लगा हुआ है। तो खुशियाँ और खुशहालियाँ जो हैं ये नापैद होती जा रही हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं तो चीज़ों को बाँटना शुरू कर दें। अगर आप खुशहाली बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी खुशहाली का कुछ न कुछ हिस्सा बाँटना शुरू कर दें। अगर आप खुशियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो खुशियाँ बाँटना शुरू कर दें। अगर आप देखें ना, इस वक़्त हैं तो वो ज़ाहिर है यहूदी काफ़िर ही हम समझते हैं, लेकिन अगर आप उनका तरीक़ाकार देखें, उनके फ़ाइनेंस का सिस्टम देखें ना, तो वो इंसानों पे बड़ा खर्च करते हैं और इंसानों पे सर वो खर्च करते हैं ना। तो आज अगर हम देखें तो सारी दुनिया की जो दौलत है वो सारी इकट्ठी होकर यहूदियों के पास चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे कोई बड़ी लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है कि वो बड़े मेहनती हैं। मेहनती तो हमारा जनाब एक मजदूर भी बड़ा होता है, सवेरे 8 बजे जाता है काम ते, शाम 5 बजे वो दापड़ा छड़दा है, बड़ा मेहनती है ना। तो ये जो लॉजिक समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला की किसी के साथ भी मेरे ख्याल से ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। जो कोई अच्छा करता है उसके साथ वो दोस्ती लगा लेता है, जो बुरा करता है तो वो उसके साथ दोस्ती हटा लेता है। तो अल्लाह करीम जो है ना, वो ये नहीं कि आप मुसलमान है तो आप एक अच्छा काम करेंगे तो आपको अजर मिल जाएगा, लेकिन वो होंगे मतलब उलमा इस मसले को बेहतर जानते होंगे। तो बहरहाल इसमें यह है कि वो इंसानों पे बड़ा खर्च करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन पे बड़ा खर्च करते हैं और नतीजा आप देख लें। आप बिल गेट्स अब बड़ा एक नाम है जी, पैसे की दुनिया में। जाहिर है एक लोगों का एक रुझान तो है ना कि जितना पैसा होगा उतनी खुश होंगे। तो बिल गेट्स और उसकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता, बिल गेट्स एंड वो समथिंग, उसने बिल गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स लगा देते जी जी, बिल गेट्स एंड मिसिस बिल गेट्स फाउंडेशन जी है, काम बन गया। तो वो चला रहा है जी, आपके जो पोलियो के कतरे हैं सारे वो फंडिंग करता है, तो वो खुशहाल है। तो भाई खुशहाली जो है ना ये देने में है, लेने में नहीं। बिल्कुल लेने में है। और एक बात हमारे अब्बास साहब भी करते हैं कि जो काम अपने लिए बंदा करता है ना उसकी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं होती जो काम सेल्फलेसली दूसरों के लिए बंदा करता है। सर उसमें मैं इजाफा कर देता हूँ, अगर आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं ना तो आप अंदाजा कर लें कि आप 100 काम करें, दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना या दूसरों के लिए काम करते हैं, आपके 99% काम होते हैं। 99 बिल्कुल सही। और अगर आप अपनी जात के लिए करते हैं 100 काम और आप देखेंगे कि वो एक काम आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह इस्लाम को जरा देख लीजिएगा। इस्लाम इतनी तेजी से जब फैला था ना तो आपको पता है वो इतनी तेजी से फैला क्यों है? क्योंकि मुसलमानों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़े थे। जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़े तो हर तरफ फतह ही फतह थी। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि इस्लाम हमें ये सिखा रहा है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ते हैं तो कामयाबियां आपके कदम चूमती। हम ना अब्बास साहब बासियत मुआशरा ना, हम बड़े सेल्फिश किस्म के लोग हो चुके हैं। जी इसी तरह हम ना मटेरियलिस्टिक हम हो चुके हैं। और अच्छा, उस सेल्फिशनेस का फायदा कोई नहीं हुआ। सिर्फ जो बंदा अपना ही सोचता है ना सर, उसका फायदा कोई नहीं हुआ। उल्टा नुकसान ये हुआ है कि अवाम की जिंदगियां परेशान होकर रह गई हैं। जी इसी तरह। तो जब पैसे के पीछे दौड़ लग गई है तो फिर दुनिया परेशान होना शुरू हो गई है। तो अब भी पैसा हाथ से निकालना शुरू कर दें, सखी हो जाएं, ज़हन के सखी, दिमाग के बादशाह बन जाएं, तो आप खुशहाल हो जाएंगे। और फिर
अल्लाह ताला को बंदा बड़ा पसंद होता है जो देने वाला है। वो हमने पढ़ा है जी कि जो देने वाला हाथ है वो वो लेने लेने वाले वाले से हाथ बेहतर है। बेहतर कोई होता शक है। नहीं सर इसमें देखें, अगर जी जब हम दूसरों के काम करते हैं ना, ये दूसरों की खिदमत करना, काम करना। आज मैं ये जो सबज चने हम निकाल रहे हैं ना, जी जिससे जी हमने ये सारी चीजें साथ सीखी भी हैं, जी जी इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। ये आज पहले आपको पता है घर में वाइफ ही इनको निकालती थी, करती थी। जी आज ये उनका काम हम जिस हम तरह कर समझते हैं, जी जी है जी नहीं उनका, लेकिन हम समझते हैं ये समझ उनका से काम। उनका लेकिन काम है, आज हम उनका काम अगर कर रहे हैं, आपको पता है वो कितने खुश होंगे, खुश होंगे। कितने ज्यादा खुश हों। और सर उससे ज्यादा खुश हम भी हैं, जी 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 सिर्फ वो नहीं खुश होंगे, खुश जाहिर उससे हमें ज्यादा पहले हम खुशी भी मिल रही है। हम भी पहले खुश हाँ, मिल रहे पहले हैं। हमें बिल्कुल खुशी इसी तरह जब आप लोग देखिए, आप अपनी बीमारी पे तो खर्च करते ही करते हैं, करते हैं। अगर आप किसी की बीमारी पर खर्च करते हैं। एक इसी तरह वाकया है बड़ा जबरदस्त। एक डॉक्टर था, बड़ा महंगा डॉक्टर था, और उस अच्छा डॉक्टर के पास एक उसकी पर्ची तकरीबन कहा जाता है कि वो 2000 रुपया उसकी चेकिंग फीस थी। अच्छा पर्ची फीस उसकी 2000 है। पर्ची फीस 2000। एक मेंबर ऐसा था, वो हर माह उसके पास जाता और वो उसके डिस्पेंसर से पर्ची बनवाता और बैठ जाता वहां पर। और जब वो बैठ जाता तो वो अब देखता कोई ऐसा बूढ़ा आदमी बीमार अगर आता है तो वो पर्ची उसको थमाता, पैसे वो खुद पे करके वो चला जाता था। एक दिन डिस्पेंसर ने बड़ी गौर किया कि ये जो फर्द है, ये मेंबर यहाँ से पर्ची तो बनवाता है लेकिन ना चेकअप करवाता है, ना जो ना वो कभी इसने कोई बात की है, और ये वैसे उठ के चला जाता है। अच्छा एक दिन ऐसा हुआ, उसने पूछा कि जनाब आप मुझे बताइएगा कि आप ये हर माह में एक चक्कर लगाते हैं और वो किसी ना किसी को पर्ची दे के चले जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसने कहा है कि इसकी ये वजह है कि ये जो पैसे ना, ये मैं किसी और की बीमारी पर खर्च करता हूँ ताकि मैं बीमारी से बचा रहूं। और वाह। ऐसा ही फार्मूला है कि वाह, वाह। मुझे कभी कोई बीमारी हुई नहीं, बीमारी हुई ही नहीं क्योंकि मैं वो वाले जो पैसे अपनी बीमारी पे लगाने थे वो मैं किसी की खिदमत पे खिदमत और पे लगा वो दी। दूसरों की बीमारी पे मैं लगा देता था। जब मैंने दूसरों की बीमारी पे लगाने शुरू हुए तो मैं बीमारियों से बिल्कुल आजाद हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी ऐसा फार्मूला अप्लाई हाँ कर ये सकते बिल्कुल हैं। ठीक है सर। वैसे भी कुरान में है ना कि अगर तुम खुदा ताला को कर्ज़े हसना दोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर उसको वापस करूंगा। कोई शक नहीं, कोई ये शक सर नहीं। इसमें देखें, ये वैसे भी अल्लाह ताला का वादा है, तो अल्लाह ताला के जो वादे हैं उससे हटके तो बंदा खुशहाल नहीं हो सकता ना, कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं हो ही नहीं सकता। सकता कभी। मैं सर अपनी आपको ना एग्जांपल देता हूँ। 2 डिस्पेंसरीज आपको पता है चल रही है यहाँ पे भी, और एक फर्रुखाबाद में चल रही जी है और जी एक लालके में चल रही है। तो ये बाज़-औक़ात ना मैं परेशान भी होता था कि ये हाउ टू मैनेज देम, कि ये मैनेज कैसे होंगी। लेकिन खुदा गवाह है सर, ये बड़ा इजीली मैनेज हो रहा है और इसको खुदा कर रहा है। और मैं अक्सर ना अपने जो हमारे रिस्पेक्टेड डोनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ में ये शेयर करता हूँ चीज़ कि ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ही चला रहा है। तो हाँ, जब आप अपने लिए काम नहीं ना करते, जब आप खुदा की ज़ात के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं, तो फिर वो रुकता नहीं है, कभी नहीं कोई रुकता। शक नहीं, कोई शक आप नहीं। बड़ी-बड़ी फाउंडेशंस देख लें, सर कभी इसमें वो रुकी नहीं। मैं वो अब्दुस्तार रेदी का नाम लूंगा। जी, जी, जी। क्या वो बिल्कुल। अपने लिए कुछ करता रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल उसने आज नहीं। भी मतलब वो कहा जाता था हीरो है जी नेशन वो का। वो कौम का हीरो है। हाँ। और मतलब ऐसा लाजवाब सर जो ना वो पीछे सिस्टम छोड़कर गया है, जो हाँ। मेरे ख्याल में ता क़यामत वो सिस्टम चलता जारी रहेगा, रहेगा, क्योंकि वो चलता रहेगा। इंसानियत कम की से कम ऐसी खिदमत और ऐसे वो फाउंडेशन को चलाकर गया है कि अपनी जात के लिए कुछ बना के नहीं गया है। और अल्लाह ताला की जात ने उसको जब स्टार्ट किया था, और आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाउंडेशन के एतबार से अदारा है सर, वो जो बीमारों वो की ना सर एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो। एम्बुलेंस का एम्बुलेंस का एशिया देखिए- का सबसे बड़ा, नाज़रीन सबसे बड़ा जो नेटवर्क है ना वो अब्दुस्तार रेदी साहब का है। और सर इसमें वो देखें इमरान खान साहब ने जो ना हाँ। वो बनाया था कैंसर का हॉस्पिटल, कैंसर का। शौकत खानम जो ना वो, और वो आज भी जब लोग बात करते थे ये कैसे चलेगा, तो ये देखे सर मैं- मतलब ऐसा बिलीव कि मैं कौन सा अपने लिए कर रहा अपने हूँ, लिए वो कर खुद ही चलाएगा। उसमें ना सर बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ। वो खान साहब कहते हैं
22 डॉक्टर्स बुलाए थे मैंने, बाहर के डॉक्टर भी बैठे हुए थे, टोटल 22 डॉक्टर थे, तो 22 में से 21 ने कहा था ये हॉस्पिटल नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छा उनमें से एक ने कहा था कि ये चल जाएगा लेकिन ये चैरिटी पे नहीं चलेगा। तो उसने कहा था कि ये दोनों ही काम मैंने करने हैं, ये हॉस्पिटल बनेगा भी और चलेगा भी चैरिटी पे। अब भी वो 70% जो पेशेंट्स हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन होती है सर। वो वहां पर ही नहीं, आप पेशावर में भी आप देखिए। हाँ वो सेकंड है। तो असल में बात ये है कि जब इंसान अपने लिए काम नहीं ना करता, दूसरों के लिए, इंसानों की फलाह के काम करता है, तो फिर वो रुकने नहीं पाते सर। वो अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है और 100% वो हो जाते हैं। तो आप भी कोई भी काम है ना दुनिया का, आप कहते हैं नहीं हो रहा, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट रख लें कि इनमें लोगों का क्या फायदा है, लोगों को फायदा देना शुरू कर दें। और मुझे 100% उम्मीद है खुदा की जात से कि वो आपका काम जरूर कामयाब होगा। और इसमें कभी आप लोग है ना पर्सनल अपनी जात के लिए काम थोड़े करो। अगर आप लोग पर्सनल कार्य ना, ये देखो इसमें मुश्तरका भी कोई फायदा है। हाँ। अगर मुश्तरका है फिर उसमें शामिल हो जाए, मुश्तरका है तो उसको फिर और अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन अगर आप प्योरली दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपकी जिंदगियों में कितने सुकून। सर मैं ना अपनी पर्सनल 2 एग्जांपल्स देता हूँ। जब से मैंने ये डिस्पेंसरीज का काम किया है ना, लोगों की इतनी दुआएं हैं कि सर मेरे पास मैं उस वक्त से लेकर, हालांकि मैं डोनेशन भी देता हूँ अपनी सख्त के मुताबिक मैं देता हूँ, मेरे पास सर जी पैसे खत्म नहीं होते, पूरा महीना गुजर जाता है। लेकिन वो किसी आपको पता ही है कि जब मैंने एक डिस्पेंसरी शुरू की तो उस वक्त वहां पे मेरा एक स्कूल बन गया। तो इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि स्कूल बनाओ, मैंने बनाया और उससे मेरा बिजनेस बढ़ गया। अब ये देखें, ये हमने इधर दूसरी स्टार्ट की है तो इधर हमने एक झामके में हमारा सेटअप खुल गया है। ठीक है, तो ये बिजनेस ही बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो आप खिदमत करते जाएं और अल्लाह ताला फिर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। बस वजह यह है कि हमें इस चीज की समझ आ जाए। बात साहब कहते होते, क्या कहते हैं जी आप, वो हम समझते हैं लेकिन शायद 40 साल के बाद समझते हैं। जी इसी तरह है वो। कहा जाता है कि बंदा जो ना वो बलोगत के मराहल जो जिस्मानी होते हैं ना, वो 20 साल तक तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। सही। लेकिन ये जो दिमागी बलोगत है ना, ये 35 साल के बाद शुरू होती है। और यानी कि आप समझ सकते हैं कि 35 साल के बाद वो बच्चा जो ना वो सोच और समझ में थोड़ा सा आगे आना शुरू होता है। और जब फिर उसकी एज 40, आप समझ सकते हैं कि 35 से आगे तो हमारी सोच डेवलप होना शुरू होती है, हमारी समझ में बलोगत आना शुरू होती है और ये फिर आगे चलती रहती है। तो उससे पहले जरा हमें समझ नहीं आती है, इस वजह से हमें खर्च करने में भी जरा थोड़ा सा हाथ खींच कर करते हैं। इसके बाद जो ना, अब ये देखें जितने भी सर बड़े बड़े डोनर्स देखेंगे वो छोटे नहीं देखेंगे आप। वो 40+ देखेंगे आप। 40+ जितनी बड़ी बड़ी फाउंडेशन चलाने वाले लोग होंगे वो 40+ देखेंगे आप जनाब। और इसमें अल्लाह ताला का मतलब एक खास अमल दखल है। ऐसे 40 वैसे भी एक बड़ी खूबसूरत सी एज है। मैं ना सर आपको ना राबिया बसरी का मैं आपको ना वाकया एक सुनाता हूँ। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, उन्होंने ना एक रोटी सर वो खैरात कर दी। एक रोटी, उनके पास एक रोटी थी, कोई साइल आया, सवाल किया, लेके चला गया। तो अच्छा एक बंदा आ गया वहां पे, उसने दरवाजा खटखटाया, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा वो गई दरवाजे पे। तो एक बंदे ने शायद उनको 9 रोटियां दी और 9 रोटियां दी या 8 दी। तो वो कहने लगी थी मैं तो नहीं इनको लूंगी, ये जरा आप थोड़े से ना मुझे दे दें। अच्छा वो कहने लगी थी मैं तो नहीं लूंगी ये। उसने कहा क्या वजह क्या हुई है? उसने कहा जो मेरी रोटियां बनती है ना वो 10 हैं, मेरी रोटियां 10 हैं, आप 8 लेके आए हो तो मेरी तो 10 बनती है। उसने कहा आपको कैसे पता है आपकी 10 हैं? उसने कहा अल्लाह ताला का वादा है कि जो उसकी राह में खर्च करता है ना वो 10 उसको दुनिया में देता है, 70 आखिरत में। तो ये 8 कैसे हो गई? क्या बात है। वो बंदा फिर गया, उसने कहा जी वाकई आपकी बात सच्ची है,
मैं जो 2 रोटियां थी वो अपने लिए उधर छुपा के आ गया था कि इनको मैं खाता हूँ आके, तो वो वापस बंदा गया और दोबारा से वो 10 रोटियां पूरी दे के गया। और ये देखिए तो ये सर, दूसरी बात है, रब पे इतना यकीन भी हो, यकीन है, यकीन भी हो जी जी कि जी अगर जी, मैं ये एक दे रहा हूं तो उसने दुनिया में मुझे 10 देने हैं और 70 आखिरत में देने हैं। देने ही अगर देने हैं, ये यकीन होगा तो देंगे ना, देंगे। तो जब ये यकीन ही यकीन, नहीं तो हाँ, ये भी पुख्ता अपने आप को करें। अगर आप लोगों दे की रहे हैं ना, तो ये शोर शाट आपको मिलेगा। लोगों का ना एक बड़ा ज़हन होता है कि ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ये मैंने दे दी तो काम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो क़ारून की सर मिसाल आ गई मेरे ज़हन जी में। जी क़ारून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि आप इसमें से ज़कात निकालो 2.5% के लिहाज से, या जितनी भी थी उस वक़्त में, तो उसने कहा अगर मैं इतनी ज़कात दे दूँ तो ये तो सारी मेरी कितनी दौलत कम हो जाएगी। एक ना सर हवस भी होती है। हम्म। हालाँकि ज़रूरत इतनी नहीं होती बंदों को, बाज़-औक़ात मतलब नवाज़ शरीफ को देख लें, हमारे ज़रदारी साहब को देख लें, सर तो देखे ना, हवस भी जरूरत होती हाँ आपको हवस। एक गिलास पानी पीने की जरूरत है और जी, जी। उसके बाद प्यास खत्म हो जाए, आप कुआं खुदवा कर उसे पानी जो सर दूसरों को टैंकर्स दें के ना। टैंकर्स खड़े हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको ज़ाया कर रहे हैं। तो ये अच्छा, जब उसने सोचा कि हवस दौलत की फिर ख़त्म नहीं होती, उसने क़ारून ने सोचा कि मेरी तो इतनी दौलत है जनाब, सर 70 ऊँट उसकी चाबियाँ लेकर चलते थे। जी जी इतना दौलतमंद शख्स था वो। उसने नहीं दी, अल्लाह ताला ने फिर उसको वो सज़ा दी कि उसका सारा खजाना उसके सर के ऊपर रख के उसको ज़मीन में धंसा दिया गया। तो ये वैसे भी जितना भी होता है ना हमारे पास, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला ने एक आज़माइश रखी है इंसान के लिए कि दिया तो मैंने है, ज़रा इसको चेक तो करूँ ये करता क्या जी है। जी, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। तो अगर आप उसमें हाथ खींच लेते हैं, तो अल्लाह भी हाथ खींच लेता है। कोई तो शक नहीं है इसमें। अगर आप देते हैं, तो खुशहाली दोबारा से आपकी तरफ ही आनी है, आप खुशहाल होंगे। और अक्सर है ना, लोगों का प्लान होता है कि जब आमदन बढ़ेगी ना, मतलब जब हमारे पास हाँ, ये इजाफी होगी फिर हम देना शुरू करेंगे। देना है, असल में उस वक्त देना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो अब जाता आपके पास 100 रुपया हो ना सर, जी, जी। आपको 2.5 रुपए देने में तकलीफ नहीं होगी, नहीं आप होगी, बड़े राजी से देंगे, चल 97.5 तो मुझे बच रहे ना। बच रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आपके पास 10 लाख रुपया हो और आपको पता चले कि मैंने 25,000 रुपया देना है, हाँ, तो आप कहेंगे यार मतलब ये इधर आना मुश्किल है, अब काम मुश्किल हो चल रहा रहा है। है। तो इस हालाँकि वजह से जो देने वाला ना, वो सर थोड़े से तो बंदा स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट जब करते थोड़े से आप स्टार्ट करेंगे ना, हैं। तो फिर आपको वो ज्यादा देने में भी तकलीफ नहीं होगी। तो जी, वेट जी। ना करें, जी, जी। जब भी मौका हमारा मिला देना शुरू कर जी, दें। जी। हमारी ना बादशाह फाउंडेशन का एक मकसद ये भी है कि डोनर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, हमारा मकसद खुशहाली है। डोनर्स का मतलब है जितने डोनर्स होंगे, जितने भी डोनर्स इंक्रीज़ होते जाएँगे, वो लोग खुशहाल होते जाएँगे, उनकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आती जाएँगी। बस अब मैं ना आपको बताता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है और बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म। वो कहते हैं कि जब आप पे मुफ़लिसी आ जाए ना, जब आप पर गुर्बत आ जाए, तो फिर आप अल्लाह ताला की राह में फिर आप सदका करके खुदा से तिजारत कर लो। अब हाँ। कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा पहले ही गरीब है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि खुदा के साथ सदका करके तिजारत कर लो। तो उसका मतलब यही बनता है कि आपके पास जितने भी हैं, उनमें से कम खर्च करें। और वैसे भी अल्लाह ताला यही देखना चाहता है कि आपका इंसानों के साथ क्या ताल्लुक है, आप इंसानों की कितनी जिनके खैर-खाई लिए करते मैंने हैं। पैदा किया उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि हाँ, नहीं कर उनके रहे लिए हैं? कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारा क्योंकि खुद खुदा को तो जरूरत नहीं ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इबादत के लिए हमने पढ़ा भी है कि बड़ी चीज़ मतलब फरिश्ते भी थे और भी मखलूक़ात हैं, जिन्नात भी हैं, वो भी ज़ाहिर इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। तो ये है कि अल्लाह करीम ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा दूसरों के साथ क्या सलूक करता है। मैं जिसको ये इंसान बनाया उसमें इंसानियत मौजूद है कि नहीं मौजूद है, है और कि नहीं? यही इंसानियत जी, है जी, कि ये दूसरों के लिए इंसानियत तो है। कर रहा है कि नहीं कर रहा जी, है। जी। आज ना सर बड़े-बड़े लोग इवन के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने बड़े-बड़े अदारे बना रखे हैं इंसानों की फलाह के लिए और वो इंसानों पे खर्च कर करके वो आगे निकल चुके सर हैं। वो कहते और हैं एक हम इंसानियत का मजहब है, हाँ, वो तो इस देख बात को लें। तरजीह दे रहे जी, हैं जी। साथ। एक अलहदा से एक मज़हब ही बना दिया कि हाँ, इंसानियत है। इंसानियत हालाँकि का एक मजहब होना चाहिए जी, उन्होंने जी, कहा। इंसानियत का एक मज़हब है। हालांकि इस्लाम से बड़ा क्या मजहब है जो यही सिखा रहा है, जो इंसानियत सिखा रहा है। तो इंसानियत उसमें सिखा रहा ये है। है कि स्पेस तो हम दे रहे हैं ना कि हम में इंसानियत की कमी है।
हम लोगों में इंसानियत की कमी है, तो जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं कि इंसानियत का एक मजहब होना चाहिए। हाँ हालांकि इस्लाम जो सबसे बड़ा इंसानियत का दाई सर है वो वो दर्श इस्लाम दे रहा है उनको, दर्स दे रहा है, इंसानियत का दर्श दे, वो इंसानियत का एक मजहब बना रहे हैं, मजहब वो बना दर्श दे रहे हैं, दर्स दे उसके रहा है। अंदर से एक पहलू निकाला जा रहा एक है। ऐसा एक एस्पेक्ट है इंसानियत का, एक एस्पेक्ट है, और मजहब हमारा बड़ा ब्रॉड है। तो मैं सर एक वाकया आपको सुनाता हूँ। इंसान तो एक तरफ है, इवन के जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक काफिला जा रहा था। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम सर जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुत्ता आ गया, पूरा काफिला था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुत्ता सो रहा है और किसी ने इस कुत्ते को जगाना नहीं। वाह वाह क्या और बात है। पूरा जो काफिला था वो रास्ता चेंज करके और कुत्ता सोता रहा, और यानी इस्लाम तो यहाँ तक ये मैसेज इंसानियत देता है, हाँ इंसानियत, एक जानवरों से जानवरों प्यार, से भी प्यार है और उनको भी एक तकलीफ ना हो। जी जी सर, हमने एक और जगह पे पढ़ा कि एक जो सहाबी थे उन्होंने ना फाख्ता या कोई परिंदा था उसके बच्चे उठा जी लिए, जी और वो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, ये वो बड़ा आके ऐसे मशहूर ऐसे वाकया है ऐसे ये भी। घूमना शुरू हो गई। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसने इसकी माँ को परेशान किया है, इसके फौरन बच्चे जो हैं वो छोड़ दिए जी जाएं। जी यानी जानवरों तक का ख्याल रखा है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हम बहसीयत इंसान जब इंसानों का ख्याल नहीं करते, तो फिर वहां पे बड़े मसाइल होते हैं। सर फिर वो सबसे तकलीफें भी, और जो दुख गम मायूसी डिप्रेशन का जो शिकार रहते हैं ना, वो यही तो सारे अच्छा, सबसे पहला जो सर नुकसान होता है ना, अगर आप इंसानों का ख्याल नहीं करते हैं, तो सबसे पहला नुकसान आपका अपना ही होता है ना। आप डिप्रेशन में चले जाते जी हैं, जी इसी तरह। आप परेशान रहते हैं। आप कैसे खुशहाल हो सकते हैं जब आप दूसरों को खुश नहीं कर रहे हैं? दूसरों को तकलीफ देकर आप हाँ, सुकून में आप कैसे रह रह सकते हैं? सकते हैं? ये बड़ी बात थी। तो अल्लाह ताला जी हमें इन सब चीज़ों को समझने की तौफीक दें। हमने बड़ी बातें आपसे की हैं। सर कायदे आज़म की भी मेरा ख्याल बात यही थी कि कायदे आज़म ने भी अपने लिए काम नहीं किया था और एक मुल्क खड़ा करके जी जी रख इसी दिया। तरह इसी तो तरह। हम इधर मज़े ले रहे हैं और बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो एक मर्द मुजाहिद की वजह से था कि जिसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुसलमान में उम्मा के लिए उसने उम्मा के ये काम किया, लिए और काम किया, और अल्लाह ये ताला ने अपनी उसकी नौयत मदद का फरमाई। और बहुत काम है। तो जो भी काम दूसरों के लिए करें, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से मुराद माली सपोर्ट तो है ही, सपोर्ट से मुराद ये है कि आप उनको एप्रिशिएट भी करें, और जो लोगों के लिए काम करें, उनका दस्तो बाजू ज़रूर बनें, जी जी और उनको एप्रिसिएशन दें, उनको हौसला अफ़ज़ाई दें। और कुछ नहीं दे सकते, तो उनके लिए चंद मीठे अल्फाज ही बोल दें कि यू आर डूइंग वेरी वेल। वेरी। तो इसी से मुआशरा एक महज़्ज़ब मुआशरा और पुरअमन मुआशरा और तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुआशरा आप तश्कील बस ये पाएगा। देखिएगा, जब भी किसी को तकलीफ में देखिएगा ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लाजमी कुछ न कीजिएगा, कुछ लाज़मी जो आपसे हो सकता जो है आपसे वो लाजमी उसके लिए कीजिएगा। अल्लाह ताला फिर आपकी तकलीफों को जो ना आप सबका हामी नासर हो। हामी और नासिर। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।